फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने फील्ड मार्शल का पुरजोश और वालेहाना इस्तकबाल किया। सैयद आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुआशी, समाजी और आलमी सतह पर खिदमात की तारीफ की। अपने खिताब में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं जो तफसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में नुमाया कामयाबियों के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत और साख में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने ऑपरेशन बुनियादन मरसूस के दौरान पाक फौज की शानदार कारकर्दगी, बहादुरी और पेशेवराना महारत को भरपूर सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल की जुबान बोलने लगे। ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। कनाडा का दौरा मुख्तसर करके वाशिंगटन वापस पहुंच गए। सिचुएशन रूम में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। G7 इजलास के मौके पर ट्रंप ने वार्निंग दी कि ईरानी शहरियों और गैर मुल्कियों को फौरी तौर पर तेहरान छोड़ देना चाहिए। सब जानते हैं इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है। हमने ईरान को 60 दिन दिए थे लेकिन उन्होंने इनकार किया। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसे जौहरी मुआहदे पर दस्तखत करना होंगे। अगर ना करे तो बेवकूफ़ी होगी। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को कोई अंदाज़ा नहीं कि वाशिंगटन जल्द वापसी, क्योंकि मैक्रोन ने गलती से कहा कि मैं जंगबंदी पर काम के लिए इजलास छोड़कर जा रहा हूं। दौरा मुख्तसर करने की वजह जंगबंदी से कहीं बड़ी है। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। मगरबी तेहरान में धमाकों की गूंज। इसराइली हुकाम का ताज़ा हमले में पासदार इनकलाब के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के आला कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। अली शादमानी को 2 रोज़ कबल ही साबिक सरबराह गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद तैनात किया गया था। इसराइली हमलों के बाद मगरबी तेहरान में फ़ज़ाई दिफा फ़वाल। बंदर अब्बास में फ़ज़ाई दिफा ने इसराइली हमला नाकाम बना दिया। इसराइल ने करमान शाह शहर में फाराबी अस्पताल को भी निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारे तबाह करने का भी दावा। बयान में कहा कि 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद, 900 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी एटमी तंजीम पर मुमकिन आलूदगी से खबरदार कर दिया। वाशिंगटन के सिर्फ एक कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ट्रंप संजीदा हैं, जंग रोकना चाहते हैं तो ये फैसलों का वक्त है। जब तक वो हमारे अवाम पर हमले बंद ना करें, हम भी जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेंगे। उधर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भी खबरदार कर दिया। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने ख़त में आगाह किया कि इसराइली हमलों में साथ देने वाले भी नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो भी कानूनी तौर पर इन हमलों के जिम्मेदार होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर सईद इरवानी ने कहा, अमरीकी हथियारों, खुफिया मालूमात और सियासी हिमायत के बगैर इसराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। इस गैर कानूनी हमले की जिम्मेदारी अमेरिका पर भी आयद होती है। ईरान को वजूद के लिए खतरा जैसा बयानिया झूठ पर मबनी है। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई पर हमले का इशारा। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, ख़ामनाई के खात्मे से जंग में शिद्दत नहीं आएगी, बल्कि ये हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। हम किसी भी बातचीत के लिए नहीं रोकेंगे। ईरानी जौहरी मंसूबे को ख़त्म करने का हतमी मुआहिदा चाहते हैं। हम वो कर रहे हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। इसराइल की बदतरीन दरिंदगी। ईरान के मीडिया हाउसेस पर बमबारी कर दी, मुतादिद मुलाजिमीन शहीद। इसराइल ने ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशरियात के दौरान हमला किया। न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में धुआं फैल गया। हमले के बाद बराह रास्त खबर भरते हुए छत का मलबा खातून एंकर पर गिरा। खातून एंकर को मजबूरन स्टूडियो से उठना पड़ा, फिर कुछ देर बाद वापस आ गई। ईरान ने सरकारी टीवी पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सरकारी टीवी ने इसराइली हमले के बाद मुअत्तल नशरियात दोबारा बहाल कर दी। ईरानी टीवी का कहना है कि हमलों से ईरान की आवाज़ को खामोश नहीं कराया जा सकता। ईरान का इसराइलियों के लिए हिफाजती पैगामात जारी करने वाले फौजी यूनिट पर साइबर हमला। इसराइली हुकाम ने तस्दीक करते हुए कहा,
इसराइलियों को पनाह गाहों में ना जाने के गलत टेक्स्ट पैगामात भेजे गए। ईरान के इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम पर भी साइबर हमले। इसराइल का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली मिसाइल अपने ही इलाकों में गिरने लगे। अमरीकियों को इसराइल छोड़ने में मदद नहीं कर सकते। तल अवीव में अमरीका सिफारती खाने का अपने शहरियों को साफ जवाब। नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए बंकर्स में रहने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक इसराइल का मरकजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा और तमाम बंदरगाहें बंद हैं। इसराइल छोड़ने के ख्वाहिशमंद उर्दन और मिस्र की पोजीशन को बढ़ाना है। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ज़ाइया के 30 तैयारों की यूरोप के मुख्तलिफ एयर बेसिस पर लैंडिंग। रात गए अमरीका से रवाना होने वाले तैयारे यूरोप पहुंचकर अलग अलग हो गए। फ्लाइट रेडार की ट्रैकिंग के मुताबिक तैयारों ने इटली, जर्मनी, यूनान के अड्डों पर लैंड किया। ईरान पर जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने ईरान पर इसराइली हमलों को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया की तौसीक पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र और उर्दन, अलजायर और बहरीन ने की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 13 जून से ईरान पर इसराइल के हालिया हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत को फौरी तौर पर रोकने की अशद ज़रूरत है। इसराइली जारहियत पूरे खित्ते के अमन के लिए संगीन नताइज की हामिल हो सकती है। वसती को जौहरी और दीगर महलिक हथियारों से पाक बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान इसराइल कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल के हमले इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। मासूम अफराद की शहादतों पर ईरान के साथ यकजहती का इजहार। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पार्लियामान के अरकान ने शुक्रिया पाकिस्तान के नारे बुलंद कर दिए। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट की जानिब से इज़हार यकजहती पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट में खिताब में बताया, पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ज़रूरत पड़ने पर ईरान का साथ देने का कहा है। कफ्तान के रास्ते ईरान से 619 पाकिस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। 8 कोचेस के जरिए 74 तलबा और 545 ज़ायरीन वतन वापस आए। डिप्टी कमिश्नर चागी और एसी तफ्तान के मुताबिक तमाम शहरियों की इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन की जा रही है। बलूचिस्तान का 1 खरब 3 अरब से जायद का बजट तैयार। सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशरवानी आज असम्बली में बजट पेश करेंगे। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में बलूचिस्तान को विफाक से 783 अरब रुपये मिलने की तौक़्क़ो। सूबाई महसूलात से 124 अरब रुपये जमा करने का हदफ मुकर्रर। गैर तरक्याती बजट 800 अरब, महकमे तालीम के लिए 175 अरब और सेहत के लिए 110 अरब रखने की तजवीज़। अमन व अमान के लिए 100 अरब और पेंशन की अदायगी के लिए 90 अरब रुपये रखे जाने का इम्कान। पाक अमरीका शराकत दारी को वसअत देने के ख़्वाह हैं। टैरिफ से मुतल्लिक अमरीकी हुकाम से बात हुई। अमरीका ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक मुआहिदा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब बोले, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेहतरी की जानिब गामज़न है। टैक्स नेट, एनर्जी और SOEs में इस्लाहात जारी रहेंगी। हमें सिंध से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 48 में वजीर आजम का लफ्ज भी है। क्या मुस्तफ़ा एम्पेक्स फैसले से आर्टिकल 48 में लफ्ज वजीर आजम गैर मौसर हो गया? जजेस और दरख्वास्त गुजार के वकला को फैसले में गैर कानूनी पहलू की निशानदही करना चाहिए थी। वकील फैसल सदीकी ने जवाबुल जवाब दलाइल में कहा, इस केस में 3 साबिक चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस, सदर मुमलिकत और वजीर आजम शामिल हैं। इस मामले पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। तकर्रुरी का तरीक़ाकार है, जब तक समरी पर दस्तखत नहीं होते तकर्रुरी नहीं होती। लेकिन अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि हम लिखेंगे नहीं, आप समझ जाएं। सबसे पहले खबर यह है कि इस्राएली जारहियत के खिलाफ ईरान के जवाबी हमले में इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद की मरकज़ी इमारत को निशाना बनाया। मोसाद की मरकज़ी इमारत से धुएं के बादल उठे दिखाई दे रहे हैं। एक और हमले में इस्राएली असलहा डिपो और ट्रेनिंग कैंप भी तबाह हुआ है। इस्राएली जारहियत के खिलाफ ईरान के जवाबी हमले में इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद की मरकज़ी इमारत को निशाना बनाया गया। मोसाद की मरकज़ी इमारत से धुएं के बादल उठे दिखाई दे रहे हैं। एक और हमले में इस्राएली असलहा डिपो और ट्रेनिंग कैंप भी तबाह।